हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन, इस टॉपिक को हम कॉमन कैटेनरी के नाम से भी जानते हैं। कॉमन कैटेनरी बीएससी 3rd सेमेस्टर में हमारी एक बुक है मैकेनिक्स, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। कॉमन कैटेनरी नाम से मिलेगा या फिर स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में अब कॉमन कैटेनरी क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक यूनिफॉर्म चेन ले लेते हैं या फिर हम ले लेते हैं रोप, कोई रस्सी। अच्छा, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं तो उसी में समझाते चलेंगे। राइट, अ रोप ऑफ लेंथ 12 फीट इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। मतलब एक रस्सी हमने ले लिया है जिसको 2 पॉइंट पर हमने लटका दिया है, सेम लेवल पर। राइट, एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज V फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसको हम समझ लेते हैं। हम इसका मीनिंग क्या है, इसका ग्राफ हमारा किस प्रकार बनेगा। जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक्स एक्सिस, राइट, और ये है हमारा वाई एक्सिस। ये क्या हमारा वाई एक्सिस। अब हमने एक रस्सी लेकर के इसको इस प्रकार से लटका दिया। राइट, इस प्रकार से हमने लटका दिया और सेम लेवल पर 2 पॉइंट पर लटका दिया हमने। ये हमने मान लिया है हमारा, ये पॉइंट हमारा A है, ये B है, ये C और ये D। राइट, तो हमारा जो BC है, BC को हम बोलते हैं क्या, स्पान ऑफ द कैटेनरी। इसी को हम बोलते हैं कैटेनरी। इसमें एक हमारी प्रॉपर्टी और होती है कि इसकी जो पर यूनिट लेंथ की जो वेट होगा, पर यूनिट लेंथ का जो वेट होगा वो इक्वल होगा हर यूनिट का। यहाँ पर ऐसा नहीं है कहीं पर मोटा हो जाए कहीं पर पतली हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हर यूनिट लेंथ का जो वेट होगा वो इक्वल होगा। तो बीच में हम क्या बोलते हैं, स्पान ऑफ द कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी। सिंपल हम कभी कभी ना कॉमन कैटेनरी ना यूज करके सिंपल कैटेनरी हम यूज कर लेते हैं, केवल कैटेनरी। और डीए को हम बोलते हैं सेग ऑफ द कैटेनरी, सेग। राइट, ओए जो डिस्टेंस है हमारा, ओए ये हमारा ओरिजिन, तो इसको हम बोलते हैं सी डिस्टेंस हमारा ये होता है सी। राइट, कितना होता है, सी डिस्टेंस हमारा ये होता है। राइट, अब देखिए इन्होंने ये तो बोला अ रोप ऑफ लेंथ 12 फीट इज सस्पेंडेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमने एक रस्सी को, ये हमारा क्या रोप, इसको हमने बी और सी पॉइंट पर लटका दिया है सेम लेवल पर। राइट, इसके बाद क्या बोला है, सेम एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप। ये जो हमारा है ना, ए को हम बोलते हैं क्या, वर्टेक्स और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी और रोप। कैटेनरी और रोप बातें की है। राइट, लोएस्ट पॉइंट बोल दीजिए। कॉमन कैटेनरी को हम कैटेनरी बोलते हैं सिंपल इजी लैंग्वेज में, कैटेनरी। राइट, अब नेक्स्ट तरीके आपको समझना क्या है कि ये जो लेंथ है आपका, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज V फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसकी जो लोएस्ट पॉइंट की जो डेप्थ है, जो डिस्टेंस है, वो हमारा कितना, V फीट। राइट, ये कितना हमारा, ये हमारा V फीट। और जो रोप का जो टोटल लेंथ है, एक मिनट देखिए, इस रोप का जो टोटल लेंथ है हमारा, ये हमारा L है और ये भी हमारा कितना है, L। इसका मीनिंग क्या है कि B से C से A तक का आर्क लेंथ हमारा L है और A से B तक का जो आर्क लेंथ है हमारा L है। इसको ही हम बोलते हैं क्या, ये हमारा S। क्या है, S। प्रूफ हम इसको सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है और इजी भी है। S इक्वल टू हमें क्या कहना है, आप लिख दीजिए लेट ACB V यानी कॉमन कैटेनरी। भाई कॉमन कैटेनरी किससे बनी है, रोप से बनी है ना। राइट, ACB V यानी कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी और कैटेनरी बात एक ही है। सच दैट, और इस प्रकार है ये हमारा, सच दैट जो हमारा S है, S मीन्स AB हमारा L है और साथ साथ हमको ये डिस्टेंस B है और ये हमारा C होता है, O हमारा C होता है और ये डिस्टेंस मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लोएस्ट पॉइंट मींस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो B है। इसका मीनिंग क्या है भाई, टोटल जो हाइट होती है, मान लीजिए हम B पॉइंट की बात करें तो B पॉइंट की जो टोटल जो ये होगा हमारा हाइट, कहाँ से, एक्स एक्सिस से, तो ये B प्लस C होगा। इसका मीनिंग क्या है, ये हमें इनडायरेक्टली हमें Y गिवन है। कितना गिवन है, Y इक्वल्स टू B प्लस C। और B पॉइंट के लिए टोटल लेंथ कितनी है, L। आर्क लेंथ हमारा कितना, L। तो यहाँ से पहले हम C का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, वो मैं अभी समझाऊंगा C का वैल्यू हम क्यों फाइंड करने जा रहे हैं। राइट, अब पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट हो रह गया।
सो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इज WL² minus V² upon 2B, W being the weight of the row per foot of its length. हमें फाइंड करना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब होता क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी और स्ट्रिंग हमेशा सेम रहता है और वो रहता है WC के इक्वल। उसको मैं भी लिखने वाला हूं, पहले C का वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो हमारा एक रिलेशन होता है कॉमन कैटेनरी के लिए, वी हैव, हम जानते हैं और वी नो दैट फॉर एनी कैटेनरी y² इज इक्वल टू C² प्लस S² और y कितना हमारा B प्लस C। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है भाई। C² प्लस S कितना हमारा L², तो ये हमें मिल जाएगा V² प्लस C² प्लस 2BC इज इक्वल टू C² प्लस L²। C² से C² कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको मिल गया 2BC इज इक्वल टू L² माइनस B², देयरफॉर C इज इक्वल टू L² माइनस B² अपॉन 2B। ये हमको मिल गया। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें शो करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये सब हमें रफली आइडिया हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अब देखिए जरा, अब आपको समझना क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द रोप और स्ट्रिंग। बात है कि यहां पर रोप की बात कर रहे हैं तो रोप लिख दीजिए, और डब्ल्यू क्या है, मैं आपको डब्ल्यू और बता दूं, यहां डब्ल्यू और क्लियर कर दूं कि डब्ल्यू हमारा पर यूनिट, यहां पर क्या बोला पर फुट, तो पर फुट जनरली हमारा जब हम डेफिनेशन देते हैं कॉमन कैटेगरी की तो वहां पर यूनिट बोलते हैं, है ना। तो यहां पर क्या पर फिट, मान लो 1 फीट इसका वेट, फिर 1 फीट इसका वेट, फिर इसका वेट, तो वो डब्ल्यू है, हर 1 फीट का जो वेट है वो डब्ल्यू है। इसका मीनिंग क्या है, वो जो हमारी स्ट्रिंग है वो यूनिफॉर्म है, कहीं पर मोटी है पतली नहीं है। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा, रफली आइडिया ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। कॉमन कैटेगरी की सबसे मेन जो हमारी प्रॉपर्टी वो यही है कि भाई जो हमारी कैटेगरी होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट of the catenary or string or rope catenary और rope, बात एक ही है, is equals to होगा WC, where W is the weight of row per foot, और C का वैल्यू कितना हमारा ये रहा, तो C का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारा L² माइनस B² अपॉन 2B, राइट। और यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमें शो करना था कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अच्छा एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हर पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर वो हमेशा सेम रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा टेंशन का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मीन्स इस पॉइंट की बात करें तो 2 टेंशन हमारे यहाँ कार्य करते हैं, एक तो इस प्रकार से, राइट, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमेशा रहता है वो WC के इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पर, राइट। तो इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।